So in this video, we will learn how to use MailChimp. So MailChimp का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको और मेल भेजने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपका एक ईमेल आईडी जो मैंने अभी ओपन कर रखी है, वो किसी भी डोमेन की हो, आपके नाम की हो या कोई नई ईमेल आईडी हो। उसके बाद आपको जो कॉन्टैक्ट्स जिनको मेल भेजना है उनकी एक एक्सेल फाइल, जैसे मैंने ये बना रखी है, ये एक एक्सेल फाइल है। और एक कंटेंट आपका कि आपको मेल भेजना क्या है। सो एक छोटा सा मेल मैंने बनाया है, एडमिशन ओपन। इसमें थोड़ा टेक्स्ट है, एक लिंक है और एक इमेज है। सो नाउ वी स्टार्ट हाउ टू create first MailChimp account. Just type www.mailchimp.com. सो MailChimp का एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें हमें करना है साइन अप फॉर फ्री। Now after clicking on sign up for free, it shows welcome to MailChimp. अब यहाँ पे हमें MailChimp का एक अकाउंट बनाना है। सो ईमेल आईडी, माई ईमेल आईडी इज and this is your username for MailChimp. Suppose मैंने यहाँ पर यूजर नेम दिया है अश्वनी 27 एंड पासवर्ड। अब पासवर्ड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वन लोअर केस लेटर, सपोज आई एम यूजिंग लोअर केस लेटर ए, वन अपर केस लेटर, तो सारी फुलफिल हो गई हैं। आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, इसमें सारे कैरेक्टर्स आए। नाउ क्लिक ऑन आई डोंट वांट टू रिसीव ईमेल अबाउट मेलचिम्प प्रोडक्ट, देन साइन अप। नाउ इट शोज चेक योर ईमेल। अब इन्होंने क्या किया है, एक ईमेल भेजा है आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब जैसे आप जो भी आपने ईमेल आईडी डाली है उसके अंदर एक मेल आएगा और मेल के बाद हमें करना है एक्टिवेट अकाउंट। यस, आफ्टर क्लिकिंग ऑन एक्टिवेट देयर आर सम फॉर सिक्योरिटी रीजंस कुछ अभी आपसे इमेजेस पूछी जाएंगी। वो इमेज किसकी है? Okay, it's accept. Now there are different types of accounts. कोई yes, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, एसेंशियल, दे ऑल आर पेड अकाउंट्स। बट हमें जो है फ्री अकाउंट यूज करना है, तो वही बाय डिफॉल्ट फ्री पे ही क्लिक होगा और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे कंप्लीट पर। नाउ जो हमने पहले अश्वनी 27 डाला था वो सिर्फ यूजर नेम था लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर हमें वो नेम्स देने हैं जो हम चाहते हैं हमारे मेल के साथ जाएं, लाइक FET GKV, बिजनेस नेम एडमिशन 2020। वेबसाइट एंड फोन नंबर्स आर ऑप्शनल, बट हम वेबसाइट दे सकते हैं कॉलेज की www.gkv.ac.in। Now phone number is optional, then click on continue. After clicking on continue, you have to provide your address, the short address. I'm writing and the address too is optional. City is Haridwar,
state UK, pin code is 249402 and country is India. Yes. Then click on continue. Yes. Select a size 5500 to 2000. Then click on continue. Then just click on skip. ये हमारे किसी काम की नहीं है. You are ready to go. Some Mailchimp present. Let's go. Just click on let's go. And here is your Mailchimp. आपका Mailchimp अकाउंट बन गया है. अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभी हम मेल तो क्रिएट कर नहीं सकते. अभी हम कोई मेल क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड. क्लिक ऑन जस्ट आई विल डू दिस लेटर एंड ऐड ऑडियंस इंपोर्ट फ्रॉम अ फाइल. तो हमें कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले क्लिक करना होगा इंपोर्ट फ्रॉम अ फाइल. नाउ जो मुझे फाइल अपलोड करनी है वो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है. डेस्कटॉप पर है फैकल्टी. दिस इज अ फाइल. सो फाइल को अपलोड करने से पहले हमें इस फाइल को CSV लिखा है अपलोड एज अ CSV और टैब डिलीवरी टेक्स्ट फाइल. तो ये हमारी नॉर्मल एक एक्सेल फाइल है. हमें इसे सेव एज करना है CSV में. तो सेव एज अगेन डेस्कटॉप. और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे. हमें इसमें से चूज करना है CSV कॉमा डेलिमिटेड. नाउ सेव. क्लिक ऑन यस. अब मेरी ओरिजिनल फाइल थी फैकल्टी और जो मेरी CSV की फाइल है वो फैकल्टी ये भी जो मुझे अपलोड करनी है. नाउ अगेन जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अपलोड. ब्राउज and just go to your CSV file. My CSV file is this faculty. Open. Continue to organize. Now subscribe. इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है. अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट मतलब कोई अगर हमारे पास दो ईमेल एक साथ आ गए तो वो उसे अपडेट कर देगा. नाउ कंटिन्यू टू टैग. नाउ व्हाट हैपन्स अभी जब हम टैग हम तब यूज करते हैं जब हमें पूरे जैसे बीटेक में हमारे 4 ईयर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो उन्हें कैटेगराइज करने के लिए होते हैं टैग 1 टैग 2 टैग 3 टैग 4. पर यहाँ पे हमें कैटेगराइज नहीं करना है. हमें क्लियरली 2000 ईमेल्स को ऐड कर कर भेजना है. सो सिंपली हम एक टैग का नाम देते हैं एडमिशन 2020 या न्यू एडमिशन 2020. योर टैग इज क्रिएटेड एंड नाउ कंटिन्यू टू मैच. मेरी एक्सेल फाइल में 6 में से आपकी एक्सेल फाइल में अराउंड 2000 कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो आपको दिख जाएंगे. नाउ फाइनलाइज इंपोर्ट एंड देन क्लिक ऑन कंप्लीट इंपोर्ट. सो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं. अब सेकंड पार्ट इज वी हैव टू सेंड द ईमेल्स टू दोज कॉन्टैक्ट्स. अब ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले वी जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट कैंपेन. So first of all what we have to do is we have to go to content studio. किसी भी मेल के साथ गुरुकुल का लोगो एक ईमेल जो होता है मेलचिप में वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट इज योर लोगो पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज योर कंटेंट. सो हमें बार बार लोगो अपलोड ना करना पड़े गुरुकुल का. इसके लिए हम कंटेंट स्टूडियो में गए. देन क्लिक ऑन माई लोगो. देन अपलोड अ लोगो. मेरे पास लोगो डेस्कटॉप पे पड़ा है. आप और मैं वहां से लोगों को अपलोड कर दूंगा. थोड़ी थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में लोगों को. यस
Now logo is uploaded. Now what we have to do is we have to send email to all the contacts. So just click on create, click on email, campaign name is BTech Admissions. आप कुछ भी कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं एडमिशंस के रिगार्डिंग. मैंने बीटेक एडमिशंस लिया है जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस. नाउ बिगिन. Now this is the section of your email. First one is to. किसको ईमेल भेजना है? फ्रॉम. यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी और नाम आ जाएगा. सब्जेक्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा और कंटेंट हमारा मेल क्या है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ इट वर्क्स. जस्ट क्लिक ऑन एडिट. दिस इज आवर बिजनेस नेम एडमिशन 2020. हमने स्टार्टिंग में बिजनेस नेम लिखा था 2020. और हमारी और भी कोई जैसे कैटेगरी होती तो हम दूसरा नाम दे सकते थे यहाँ पर. नाउ सेगमेंट्स. अब हमने एक टैग बनाया था न्यू एडमिशन 2020 जिसके अंदर हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट थे वो इंसर्ट हो गए थे. टैग और ऑडियंस में कंफ्यूजन है थोड़ा सा. कंफ्यूजन भी नहीं है. टैग्स हमारे टैग्स कितने भी हो सकते हैं. सपोज वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स. बीटेक फर्स्ट ईयर में अलग स्टूडेंट्स हैं तो हम एक टैग बना सकते थे बीटेक फर्स्ट ईयर एंड ब्रांच नेम. अगेन न्यू टैग इज बीटेक सेकेंड ईयर एंड ब्रांच नेम. सो उससे हम अलग अलग जो हमारी एक्सेल फाइल है उस टैग में अपलोड कर सकते थे. फिलहाल हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हमने एक ही टैग बनाया है न्यू एडमिशन 2020. नाउ सेव दिस. आफ्टर सेविंग दिस आपको पता चल जाएगा कि आपके मेल कितने स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं. और मेलचिप के फ्री वर्जन में ओनली 2000 कॉन्टैक्ट्स आर अलाउड फॉर सेंडिंग द मेल्स. नाउ जैसे ही हमने ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया कितने किसके पास जाने. यहाँ पे मेरा नाम आ गया जो मैंने ईमेल आईडी डाली थी और मेरा यूजर नेम FAT डॉट माई ईमेल आईडी. अब इस ईमेल से जो रिसीवर होगा मेल का उसके पास ये एड्रेस जाएगा कि मेल यहाँ से आया है. तो वो आपके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं. नाउ एड अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज सिंपली लाइक योर जीमेल सब्जेक्ट. Admissions open for new batch and then click on save. Now we have to design the email. अब जो भी आपके पास ईमेल आएगा ईमेल आता है या जो भी आपको कंटेंट भेजना है तो उसको क्रिएट करने के लिए हम अपना मेल का जो एक्चुअल पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे. जो हमारी PDF है या जो भी हमारा कंटेंट है. लेट्स स्टार्ट डिजाइन ईमेल. The second point is select a template, and in this category we always have to choose the basic one. Just click on basic, and after clicking on basic ना लोगो इज बाय डिफॉल्ट हेयर. अब आपने देखा कि लोगो बाय डिफॉल्ट हर मेल के लिए हमें बार बार लोगो को अपलोड करने की जरूरत नहीं. वो अपलोड हो चुका है. व्हाट वी हैव टू डू इज हमें सिर्फ कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है. जो भी हमें मेल भेजना है या जो भी हमें राइट करना है या जो भी हमारा मेल है हम टाइप भी कर सकते हैं और सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट पार्ट एंड एक पैरेलल विंडो ओपन होकर आ जाएगी जहाँ पे हम सारा एडिटिंग का पार्ट करेंगे. विच मीन्स जो भी हमें मेल भेजना है उसको पेस्ट करेंगे या टाइप करेंगे. तो अभी मैं अपना एक मेल टाइप कर रहा हूँ. मैंने एक सिंपल मेल बनाया है एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक CSE और एक इसमें लिंक भी है. जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. सो दिस इज हमने जो हमारे पास वेबसाइट आई है www.gkv.ac.in ये नॉर्मल फॉन्ट में आई है. तो इसको लिंक में कन्वर्ट करने के लिए
we have to click on this one, the link, and we have to type www.gkv.ac.in. now click on insert. so now there is a difference. आप difference देख रहे हैं कि अगर हम normal टाइप करेंगे तो हमारे पास लिंक नहीं आएगा, बट अभी एक लिंक आ चुका है हमारे पास कि अगर कोई क्लिक करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो वेबसाइट के पास वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। तो इसे हटा देते हैं, डिलीट। हर लिंक के लिए हमें क्या करना है कि लिंक या तो बाय डिफॉल्ट वो लिंक कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अगर लिंक हमें खुद ही प्रोवाइड कराना है तो बेटर यही होगा कि हम वेब एड्रेस में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे वेबसाइट डाल दें। नाउ द सेकंड पार्ट इज वी हैव टू अपलोड द इमेज। अब हमारे पास एक इमेज है, वो ईमेल में कैसे अपलोड होगी। सो सिंपली जस्ट गो टू दिस सेक्शन, यहाँ पे एक इमेज का आपको आइकन दिखाई देगा, क्लिक ऑन इमेज। Now there is an option upload, just click on upload, and this is my image. Just click on this and open. Now uploading is started. My image is uploaded, and then click on save and insert image. After clicking on this, now your mail is ready to send. Just click on save and close, then click on continue. And your mail is ready. हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हम सिंपली इसका प्रीव्यू हमारा मेल बना है या नहीं बना है, सिंपली हमें एडिट डिजाइन में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार मेल बनाने के बाद हम प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। हमारा मेल अभी थोड़ा इनका फॉन्ट सही नहीं है, एक टेस्टिंग के लिए था। हमारा मेल ये है, मुझे दिख रहा है कि जो मेल जाएगा वो ये है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन क्रॉस, क्लोज द टैब एंड जस्ट क्लिक ऑन सेंड। यस, सेंड नाउ। एंड टू चेक कि हमारा मेल कहाँ पे गया है या नहीं गया है, वी हैव टू क्लिक ऑन कैंपेन, ऑल कैंपेन्स। After clicking on campaign, yes, my message is sending. जैसे यहाँ पर एक इशू फेस होगा, ये सेंड तो हो गया है बट यहाँ पे टाइम गलत दिखा रहा है, 6:22 AM। जब भी आप कोई मेलचिम्प अकाउंट बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम दिखाएगा, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, गो टू अकाउंट, जस्ट क्लिक ऑन अकाउंट सेक्शन, click on setting, click on details. Now this is my time is wrong. Reason is all time zone is over is 5:30. Yes, Kolkata. Select this and just click on save. Now I think now my time is changed now. So this is the simple process of sending the mails. Again, if you want to send an email, just click on this, create, and then same procedure, click on email, campaign name, and पूरी प्रोसेस सेम टू सेम वही होगी। अब दोबारा हमें बार बार कॉन्टैक्ट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू।